Hello students, this video will cover introduction of chapter light। तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा लाइट है क्या, व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट, सनलाइट के कितने कंपोनेंट्स हैं, उनकी वेवलेंथ रेंज क्या है, देन व्हाट इज अ मिरर। इंपॉर्टेंट ये है क्या मिरर। यूजुअली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं अ पीस ऑफ ग्लास कोटेड विद द शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड वन मिरर, बट ये ट्रू नहीं है। देन मिरर की टाइप कवर कर दूंगा कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ मिरर्स जो 10th के सिलेबस में पूछी जा सकती हैं। एंड देन उसके बाद आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो में इतना पार्ट कवर हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले व्हाट इज लाइट। तो जैसे आपने 9th में पढ़ा था कि व्हाट इज साउंड, तो उसकी डेफिनेशन है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। बिल्कुल उसके पैरेलल डेफिनेशन लाइट की है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज लाइट, ऑब्वियस है 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको हर पॉइंट बड़ा यूजफुल फील होगा। तो अगर ये पूछा जाएगा व्हाट इज लाइट, तो इसका आंसर ये आएगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। साउंड वाले में हेयरिंग, इसमें साइट। और जो जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं यहां पर लिखता जाऊंगा। जैसे इसके अंदर पहला मैंने क्वेश्चन कहा, इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज इन अस, और ये इंपॉर्टेंट है क्या, सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट फर्स्ट थिंग। देन क्या लाइट हमें विजिबल है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट नहीं दिखती हमें, रीजन बीइंग लाइट की बड़ी शॉर्ट वेवलेंथ है और हमारी आईज इतनी शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस को नहीं देख सकती। करेक्ट। इसके बाद आता है व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट। देखिए नेचर ऑफ लाइट में लाइट की नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। 9th में आपने ये भी पढ़ा कि वेव्स की 2 तरह की नेचर हैं, या तो इलास्टिक होती हैं ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल, या फिर होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूं। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन, दैट इज जैसे साउंड है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। तो साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स दे ट्रेवल ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। रिमेंबर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो देयरफॉर दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। यानी नीड नहीं है, मीडियम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। देन इसके बाद आता है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर। और प्रैक्टिकली दोनों में सेम मानी जाएगी, तो ये भी डाटा याद होना चाहिए। कभी कभी 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है व्हाट इज रेंज ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ लाइट, दैट इज वेवलेंथ रेंज। नेक्स्ट पार्ट है वेवलेंथ रेंज, जो विजिबल पार्ट है। तो वेवलेंथ इसकी 4 into 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 8 into 10⁻⁷ मीटर तक है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ रेंज। अगर ये पूछे व्हाट इज वेवलेंथ, तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। जैसे सपोज आपने ये किया, ये वन वेव कंप्लीट हो गई, तो इस डिस्टेंस को लैम्डा से डिनोट करेंगे, इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। देन अब ये आता है कि जो सनलाइट है, क्या ये वही पार्ट है जो हमें सिर्फ देखने में हेल्प करता है? नहीं, सनलाइट के 3 कंपोनेंट है। देखिए पहला, इसको आप ये समझ लें, जो सनलाइट के कंपोनेंट्स हैं वो है VIBGYOR, इट इज कॉल्ड विबग्योर। तो ये लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, जिसका आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में विबग्योर है। विबग्योर में जो V है वो वॉयलेट के स्टैंड करता है और R रेड के लिए स्टैंड करता है। तो हमारा स्पेक्ट्रम यानी सनलाइट का स्पेक्ट्रम, ध्यान रखना, ओनली विबग्योर नहीं है, इससे आगे भी है, इससे पीछे भी है। दैट इज वो पार्ट जो रेड के बियॉन्ड चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड। और जो पार्ट जो वॉयलेट के नीचे रह जाएगा, यानी जिसकी वेवलेंथ वॉयलेट से भी कम हो जाएगी, इट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट, यूवी, एंड इट इज कॉल्ड इंफ्रारेड।
तो इस चैप्टर में या 10th के स्टूडेंट के पर्पस से, इस चैप्टर के पर्पस से अभी हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चैप्टर को समझ के चलोगे तो इट विल वेरी यूजफुल। तो हमें सिर्फ बात करनी है इसकी विबग्योर की। इसमें रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ है, तो ऑब्वियस है ये वेवलेंथ हाईएस्ट है, तो ये रेड के लिए हो गई, रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट है। और वॉयलेट की लीस्ट है, तो वॉयलेट की ये हो गई, तो ये हो गया इसका वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइट। इसके बाद आता है व्हाट इज अ मिरर। जो अभी आपको मैंने बताया, यूजुअली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर एक पीस ऑफ ग्लास ले लो, उसके वन साइड पे आप सिल्वर या एल्यूमिनियम पॉलिश कर दो, शाइनिंग सरफेस है, तो इट विल बी अ मिरर। नो, डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन ये है एनी शाइनिंग सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट a good fraction of light falling on it is called a mirror। जैसे सपोज एक वॉल्स की शाइनिंग टाइल्स हैं या फ्लोर की शाइनिंग टाइल्स हैं, that can also act as a mirror। या एक न्यू सर्विस स्पून है या टी स्पून है, आप उसका इस तरह से देखो या इस तरह से देखो, तो दोनों तरह से इट कैन एक्ट एज मिरर। और मिरर दो तरह के हैं जो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, तो या तो होगा वो प्लेन मिरर नंबर 1, और या फिर दूसरा होगा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल के जो नेक्स्ट दो टाइप्स हैं उनमें इमेज फॉर्मेशन है, उनके रूल्स क्या हैं, सब सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर होंगे, उन्हें जरूर देख लेना। अभी आपको फॉर द टाइम बिंग आपको मैं बता रहा हूं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को बनाने का तरीका बता देता हूं क्या है और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो प्लेन मिरर हमेशा ऐसा रिप्रेजेंट होगा, जिधर ये स्मॉल लाइंस नहीं है तो उधर से रिफ्लेक्शन होनी है, दैट इज रे ऑफ लाइट इस पे फॉल करेगी, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जहां पे फॉल करती है P, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो द पॉइंट on the shining surface or on the plane mirror where light strikes is called point of incidence। इसे बोला इंसिडेंट रे। मिरर से टकराने के बाद जिधर गई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल या नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में अगर ये भी आपको ये देखना है कि प्लेन मिरर ट्रू मिरर है या फॉल्स मिरर है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉल्स मिरर वो होता है जिसमें आप इधर खड़े हो और उधर वाला आदमी भी आपको देख सकता है, इट इज कॉल्ड अ फॉल्स मिरर। और आपको इसकी पहचान करने का तरीका बता देता हूं। अगर आपका मिरर है, आप अपने नेल की टिप मिरर से टच करो, अगर नेल की टिप, आपके नेल की टिप और नेल की टिप की इमेज में गैप रह जाए तो वो ट्रू मिरर है, और अगर गैप ना रहे यानी आपकी इमेज, आपके नेल की इमेज और नेल दोनों टच कर जाएं, तो रिमेंबर दैट इज अ फॉल्स इमेज, फॉल्स मिरर। फॉल्स मिरर मींस उसके बैक साइड वाला भी आपको देख सकता है। अगर आप सिर्फ आप देख सकते हो अपने आप को तो वो ट्रू मिरर है। ट्रू मिरर में नेल और नेल की इमेज में गैप नजर आएगा इक्वल टू थिकनेस ऑफ द मिरर, यानी जितना मोटा मिरर है उतना आपको गैप नजर आएगा नेल और उसकी इमेज में, और दूसरे में नजर नहीं आएगा। तो ये भी पता होना चाहिए। देन इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जहां से स्टार्टिंग होती है, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अदरवाइज वैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ लिया होगा, बट दे बड़े सिंपल हैं क्योंकि स्टार्टिंग यहां से करनी है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, द इंसिडेंट रे, ये द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। करेक्ट, सिंपल है बड़ा। सेकंड है, अगर ये पूछे व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसकी भी डेफिनेशन है, angle which the incident ray makes with the normal, angle which the incident ray makes with the normal is called angle of incidence। then ये पूछ सकता है what is angle of reflection, तो angle which the reflected ray ये makes with the normal is called angle of reflection। और सेकंड लॉ बड़ा सिंपल है, angle of incidence is equal to angle of reflection। तो दो लॉ मैंने बता दिए, पहला incident ray, reflected ray and the normal at point of incidence, they all lie in same plane, and second is angle of incidence is equal to angle of reflection। उसका ये इसका रे डायग्राम है। इसमें जो जो टर्म्स यूज होनी है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करके कहूंगा कि आप हर वीडियो को थॉरोली पूरा वॉच कर लें, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर लें,
तो जो अगर मेरे वीडियोस में कवर हो जाएगा तो वेरी लाइकली आपके स्कूल के एग्जाम में, टेस्ट में या बोर्ड में उससे बियॉन्ड नहीं पूछा जाता। तो आई विल ट्राई कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक थॉरली कवर करके दे दूं, सो दैट आपको बड़ा इजीली और स्मूथली समझ आ जाए और इट बिकम्स इजी टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट और एग्जाम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर वीडियो को लाइक दे दो, शेयर करो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस इस पे स्मूथली, बड़े इजीली और स्मूथली आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।